अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरी बेटी गिफ्ट बना के लेकर आई थी मामा बाबा के लिए न्यू ईयर के लिए ना। तो ये मुझे दिखा रही थी, मामा ये मैंने कार्ड बनाया था, ये हमने कटिंग की थी और ये नाम लिखा था टीचर के साथ मिल के ना, और इसमें गिफ्ट भी ऐसे ना। तो टीचर तो इनको कहते होंगे कि न्यू ईयर पे देना है, लेकिन ये कि बच्चों से सब्र नहीं होता ना। ये तो उसी दिन लास्ट डे को रात को इसको याद आया, मामा आपके लिए गिफ्ट है ना न्यू ईयर का। मैंने कहा अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, अभी ओपन करो, अभी ओपन करो। तो वो फिर मुझे कह रही थी कि ये ओपन करके देखो इसमें क्या है, मैंने खुद पेंट किया है ना। ये फ्रेम सा जो उन्होंने बनाया था ना, ये कह रही थी मैंने खुद पेंट किया है। इसके अंदर हमने फर्स्ट डे के लिए फर्स्ट डे की जो इनके स्कूल के फर्स्ट डे की फ़ोटो है ना, वो लगाई थी। तो हमने ये फ़ोटो फ्रेम स्टैंड बनाया है ना। ये 24 का दिन का खाना है ना। 24 को भी ऐसे कि वेकेशन थी, बिल्कुल सारा कुछ बाहर बंद था, ऐसे जैसे ना कर्फ्यू लगा हुआ है। बहुत खामोशी थी उस दिन ना। घर में हमने सिंपल सा मैंने कौरमा बनाया, चने वाले राइस हमने मिल के खाना खाया ना। ये शाम में बच्चे आए थे ऐसे ना मीठा लेकर ना। उस दिन मैंने दिन में जब खाना वगैरह बनाया तो मीठे में ऐसे कुछ नहीं बनाया ना। दिल ही नहीं कर रहा था, ऐसे इतनी खामोशी खामोशी सी थी। तो शाम में ये कि मेरी फ्रेंड ने ना मीठा भेज दिया ना, गाजर का हलवा बनाया उसने, तो बच्चों के हाथ भेज दिया ना। ये थोड़ी देर बच्चे आपस में खेलते रहे, खुश हो गए। मैं सोच रही थी कि आज कुछ भी नहीं बनाया, और अल्लाह की तरफ से ही वो कि मेरी फ्रेंड ने भेज दिया। हम कुछ ऐसा स्पेशल बनाते हैं ना, कड़ी होगी, इस तरह की चीज़ें जो मतलब थोड़े टाइम बाद बनती होती हैं, तो वो दोनों हम आपस में शेयर करते होते हैं। अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करके ना। तो हमारा घर थोड़ा नज़दीक है कि बच्चे भी अब खुद ही आ जाते हैं ऐसे। तो आते जाते कोई ना चीज़ ऐसे ना शेयर हो जाती है, अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करके ना। ये शाम में मैं फ्रूट इनको थोड़ा सा काट देती हूँ, बच्चे भी थे तो मैंने कहा इनको काट के दूंगी प्लेट्स में डाल के, तो ये खाएंगे, वरना तो ये खाते ही नहीं ना। उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे बनाने लगी थी, लेकिन वो कहते बाबा आ रहे तो हम जा रहे हैं, हमने शाम को लेट खाना खाया था। वो तो कुछ खा के ही नहीं गए, ऐसे ही चले गए। फिर मैंने इनको शाम को ऐसी चीज़ें बना के देती हूँ। मैं कबाब आपको दिखा रही थी कि तो अराबी शॉप से मैं ये चिकन वाले कबाब लेकर आती हूँ बच्चों के लिए ना। इनका टेस्ट बड़ा अलग सा होता है, अच्छा होता है, ऐसा कि ये खाए जाते हैं ना। ऐसे भी फ्राई करके ये केचप या मायो के साथ खाए जाते हैं। तो मैं सम टाइम इनको ऐसे रैप बना देती हूँ, जैसे डोनर होता है ना वैसे रैप सा बना देती हूँ, जिस तरह चिकन रैप्स भी होते हैं ना। तो चिकन ना भी डालो तो ये झटपट, अगर सम टाइम बच्चे कुछ मांग रहे होते हैं, उनको हो रहा होता है क्रेविंग खाने की, तो ये झटपट बन जाता है। ज़रा सा इसको ऑयल में ऐसे फ्राई करो, क्योंकि हाफ़ कुक तो ये होते हैं, ज़रा सा ऐसे 2-3 मिनट कुक करना पड़ता है। और रैप को गर्म करके इसके अंदर कोई भी सैलड, योगर्ट, कुछ भी आप जो बच्चे को पसंद हो वो ऐसे लगा के, तो अच्छा सा मज़े का रैप जल्दी से बन जाता है। झटपट 2 मिनट में ऐसे रैप तैयार हो जाता है, क्योंकि शाम में ऐसी चीज़ें चलती हैं। दिन में खाना खाया होता है, शाम में ये तो कभी वो दिन वाला खाना दोबारा से नहीं खाते, ये स्नैक्स वगैरह ही खाते हैं, या तो नगेट्स वगैरह हो गए, इस तरह का कुछ हो गया। आजकल तो वेकेशन है, तो सब मदर्स के साथ मुझे लगता है ऐसे ही होता है। हर एक घंटे के बाद ना बच्चों को कुछ ना कुछ खाना होता है। अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, सारा दिन ऐसे ही मदर्स का गुजर जाता है ना। मुझे तो लग रहा है जैसे वेकेशन में मैं किचन में ही खड़ी हुई हूँ ना। मैंने कहा मैं अपना बेड भी किचन में ही ले आती हूँ, तो कुछ ना मैं इधर बना के इधर ही सो जाया करूँगी ना। किचन से निकलना ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि रात को सोते हुए भी इतना लेट कर देते हैं। कभी लूडो वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कार्ड्स वगैरह, या रात को इनको बातें करना याद आ जाता है। इसलिए फिर मैं भी अपने लिए बर्गर बना रही थी। मैंने कहा रात को लेट हो जाना है तो मुझे फिर वरना तो स्कूल डेज़ में मैं रात को नहीं खाती होती ऐसे ना कुछ, क्योंकि हैवी हो जाता है। फ्रूट्स वगैरह भी खाया होता है, चाय वगैरह पी होती है, तो खाना नहीं खाया जाता ना रात को। तो ये मैं अंडे वाला बर्गर जैसे पाकिस्तान में मिलता है ना, इसमें मैं वो लगा के ना शामी, घर के बने हुए शामी लगा के, एग लगा के, थोड़ी सी चटनी और केचप लगा के, तो वो अपने लिए बना रही थी। क्योंकि मुझे पता था इन्होंने रात को लेट कर देना है, तो मुझे फिर से दोबारा से उठ के आना पड़ेगा। तो मैं अभी से कुछ ऐसा खा के ही जाऊंगी बेड पे कि लेट होते होते भी ना कि ये भूख ना लग जाए ना दोबारा। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। बच्चे छोटे हो ना, उनको थोड़ा, एक तो थोड़ा खाते हैं, फिर उनको हर 1 घंटे के बाद कुछ बनाना होता है, कुछ खाना होता है। बस किचन लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं होता किचन का काम ना। पहले जब छुट्टियां नहीं थी ना, तो तब मदर्स कह रही होती हैं कि दो दो हफ्ते की छुट्टियां हो तो जान छूटे ना, रोज़ ऐसे सुबह तैयार करना ये वो। और जब छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि हम बच्चों को भी कह रहे होते हैं कि स्कूल ही खुल जाए तो वो ही बेहतर है, तुम लोगों की सारी रूटीन ख़राब होगी है। मेरे ख्याल में सब मदर्स का यही होता है कि हम यही कहते हैं बच्चों को ना, सुना रहे होते हैं कि स्कूल खुले होते हैं ना, तो वही ठीक होता है कि हमें 2 घड़ी सुकून तो मिल जाता है ना।
ये नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। रात को किचन साफ़ करके मैं सोती हूँ और सुबह उठ के फिर ये सारी मशीन वगैरह खाली करनी पड़ती है। ब्रेकफास्ट के जो बर्तन होते हैं सब ने अलग अलग ब्रेकफास्ट करना होता है मेरे घर में, तो बच्चों ने ना अलग अलग इनकी चॉइस है, कभी किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है। मेरे अलग होता है कि मैं तो एग वगैरह लाजमी फ्राई करती हूँ, तो वो करते करते ना इतना बर्तन हो जाते हैं सुबह में भी ना। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये सफाई वाले जो टिश्यू लीडर वगैरह से मिलते हैं ना, ये फियर का ऐसे मतलब 4 का ऐसे पैकेट मिलता है, तो ये थोड़ा ये कि एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे टिश्यू हैं सफाई वगैरह के लिए ना। किसी भी चीज़ को इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव साफ़ करना हो, कैबिनेट साफ़ करने हो झटपट, या फ्रिज साफ़ करना हो, कोई भी मशीन वगैरह साफ़ करनी हो ना, सब कुछ, टॉयलेट वगैरह भी साफ़ हो जाता है। मैं ये दिखा रही थी कि ये बड़े अच्छे हैं ना, ये जब कोई स्प्रे वगैरह ना यूज़ करना हो तो फिर इसके साथ भी हो जाता है ना। मैं तो लाज़मी लेकर आती हूँ। सुबह बस यही होता है कि मशीन खाली कर लो, बर्तन समेट लो, और बर्तन इतने होते हैं, कोई मशीन में रात को भर के चलाती हूँ। ये मैं मैट्स दिखा रही थी कि ये मैं ना ऐसे शीशे वाले जो होती है ना बर्तन, उनके सेंटर में ऐसे रखती हूँ कि या इनके किनारे वगैरह ना टूटे ना। ये जैसे मैं फ्राई पैन वगैरह होते हैं ना, उनके सेंटर में भी रखती हूँ। स्टील के बर्तन स्टील में समेटे, ये प्लास्टिक के बर्तन सारे, लगता है कि बस सारा किचन आजकल ना जैसे निकल के हो रहा है यूज़ ना। ये इलेक्ट्रिक के बर्तन में अलग से रखती होती हूँ। मैं दिखा रही थी कैसे ना मैनेज कर ले इंसान, तो फिर ये है कि डेली यूज़ के बर्तन बस सामने सामने, ये जो सिंक वगैरह या मशीन वगैरह उसके ऊपर ये डेली यूज़ के बर्तन होते हैं कि बच्चों को भी पता होता है इधर से ही लेने, इधर से यूज़ करने हैं, और ईज़ी है बच्चों के लिए ना सामने से ढूंढ लेना। इसलिए मैं इधर सामने सामने ये बच्चों वाले बर्तन यूज़, जो नीचे नीचे उनका हाथ भी पहुँच जाए ना। बस सारा दिन आजकल वेकेशन का ऐसे ही गुजर जाता है, रात हो जाती है। वैसे पहले जब स्कूल ओपन होते हैं तब भी डे की समझ नहीं आ रही होती है, जब वेकेशन हो जाता है। मैं तो ये अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बच्चों की भी वेकेशन होगी, आपकी भी ये 4-5 दिन वेकेशन होगी। सिर्फ मदर्स की वेकेशंस नहीं होती, जो घर में काम करने वाली मदर्स होती है ना, उनको तो कोई छुट्टी नहीं है ना, वो तो काम उसी तरह कर रही है, बल्कि डबल हो जाता है उनके लिए काम। कह रहा तुम्हें कौन सी, मुझे हस्बैंड मुझे हंस रहे थे ना कि तुम्हें कौन सी छुट्टी चाहिए। मैंने कहा मुझे भी छुट्टी चाहिए ना अपने काम से, क्योंकि काम ख़त्म ही नहीं होते हैं सारा दिन। बच्चों को छुट्टी हो गई है, बच्चे बड़े मज़े से रिलैक्स कर रहे हैं, तो मैंने लग रहा है कि सारा दिन हो गया किचन में ही खड़ी रहती हूँ। यहाँ से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान कोई टीवी भी देख ले या कुछ इस तरह। वैसे भी दिन छोटे हैं ना, कुछ समझ नहीं आती है। बस ये किचन वगैरह समेट के ये सारा कुछ करने के बाद, नाश्ता करने के ऊपर से ये सूरज भी नहीं निकल रहा ना, तो लगता है कि जैसे दिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना। दिन दिन को भी ये कि लाइट्स वगैरह ऑन करनी ही पड़ती हैं ना, समझ ही नहीं आ रही। इतनी ठंड है आजकल, इतनी ठंड है ना, -5 -6 टेम्परेचर ऐसे चल रहा है ना। उसमें तो वैसे ही ऐसे इंसान सुस्त-सुस्त सा रहता है ना। और एक आजकल ये है कि मैं फिर ये नाश्ता वगैरह करके, किचन करके ना, तो कोई ना कोई ये फ्रेश जूस वगैरह ऐसे बना लेती होती हूँ, क्योंकि पानी की इनटेक इतनी कम हो रही होती है विंटर में, जिसकी वजह से हमें अपना अपना आप ऐसे सुस्त भी लग रहा होता है। गर्मियों में तो हम पानी वगैरह, जूसेस वगैरह ज़्यादा पी रहे होते हैं ना, उससे इंसान थोड़ा फ्रेश भी रहता है। तो फिर ये इंसान को ना कुछ ये सर्दियों में ना पीना चाहिए ऐसे कि फ्रेश जूसेस तो लाज़मी इस्तेमाल करने चाहिए। और आजकल इतने अच्छे ऑरेंज वगैरह आ रहे हैं, उनका भी फ्रेश जूस निकाल के पीना चाहिए। कैरेट्स का ये जूस, वैसे तो हमारी कैरेट्स पाकिस्तान की तरह रेड तो होती नहीं और ना ही उतनी मीठी होती हैं, लेकिन फिर भी पीना चाहिए ना। ये दोनों मैं मिक्स करके बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद ना, बड़े अच्छा इंसान फ्रेश सा फील करता है, और स्किन भी अच्छी रहती है अगर आप फ्रेश जूस वगैरह पीते रहो ना। क्योंकि सर्दियों में पानी कम होता है ना, तो जूस वगैरह लाज़मी पीना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।